हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू 2024। और आज मैं आपको खास बताने वाली हूँ पुष्य नक्षत्र के बारे में। पूरे साल की मैं आपको डेट्स भी दे दूंगी और आपको एक उपाय भी देने वाली हूँ। हालांकि हर महीने मैं पुष्य नक्षत्र से रिलेटेड आपको उपाय तो जरूर बताऊंगी, लेकिन आपको एक जनरल उपाय भी बताऊंगी जिसके साथ आपको वो हर महीने उपाय करना होगा। तो एक जनरलाइज उपाय है जिसको आप करेंगे तो इससे आप कोई भी मनोकामना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको उपाय क्या करना है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इनकी तारीखें। तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा, ताकि हर महीने आपको एडवांस में पता चल जाए कि पुष्य नक्षत्र कब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुष्य नक्षत्र वाला दिन जब भी आता है तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन कुछ ना कुछ जरूर से खरीदना चाहिए। खास तौर पे चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी चीज खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे बरकत होती है, घर में बहुत ज्यादा उन्नति होती है। भले आप छोटी सी चीज क्यों ना ले, लेकिन उस दिन अगर आप ये लेके आते तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश करें कि हर महीने आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की छोटी सी चीज आप जरूर से खरीद के उसको इकट्ठा करें। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पूरे साल जो आपका चावल का कंटेनर होता है, एक जिसमें से डेली आप चावल इस्तेमाल करते हैं, एक जो होता है जिसको आप स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें कोई भी एक चांदी का सिक्का आप जरूर से डाल के रखें। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि जनवरी में आपने एक चांदी का सिक्का लाके उसमें रखा, फिर वो एक महीना उसको रहने दे, फिर जब फरवरी में जब पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप चांदी का सिक्का लाएंगे तो उसको उससे रिप्लेस कर दे। अब ये जरूरी भी नहीं है कि हर महीने आप चांदी का सिक्का खरीद पाए, है ना। तो फिर जब जब आप खरीदे तब उसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा, तो पुराने वाले को आप तिजोरी में इकट्ठा करते चले जाएं। आप आगे जाके इसको कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से आप सोच लीजिए ये इन्वेस्टमेंट भी तो हो गया ना। तो आप इस तरीके से चांदी के सिक्कों का ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप चांदी का सिक्का चावलों के अंदर डालेंगे तो आपको ये बोलना है, माँ अन्नपूर्णा, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं उनका भी आप नाम न लीजिए। घर में हमेशा बरकत रहे, घर में सुख सुविधाएं बनी रहे, घर में सबकी सेहत अच्छी रहे, सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होता चला जाए। हम पूरी तरह से भाग्यशाली हैं, या हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जैसे भी आपको मन से आए, मतलब वो पॉजिटिव शब्द आपको बोलते हुए वो सिक्का उसमें डाल देना। जब आप ऐसा करते हैं तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको बरकत तो होगी ही होगी, क्योंकि आपने चांदी में अफर्मेशन डाल के डाला। सेकेंडली, जो आप चावल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आप चावल में डाल रहे हैं, ठीक है, अब वही चावल आपके बाद में आगे जाके कुक होंगे, वो पकेंगे, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और उससे भी जब वो घर के सभी मेंबर्स उसको खाएंगे तो उससे भी उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज होगा, और आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला जा रहा है। तो ये आप जरूर से करें। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन खास उपाय जिसको आपको जरूर से करना चाहिए। ये कोई भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर के लिए हो, किसी के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सफेद रंग का कपड़ा ले लेना है, या तो एक आप रुमाल ले लीजिए, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप नया खरीद के लेके आ पाए तो बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक ही बार आपको ये लेना होगा। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल आप ले लें। ठीक है, एक मुट्ठी चावल आप लेके उसके अंदर आप डाल दीजिए, और उसके साथ साथ आप उसके अंदर कोई भी एक चांदी की चीज आप डाल दीजिए। अगर नहीं डाल पाते तो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई भी आप एक सिक्का उसमें डाल दीजिए। हल्का सा हल्दी पाउडर आप उसके अंदर वो रख दीजिए, मामूली सा, ज्यादा आपको नहीं डालना, बहुत ही चुटकी भर आपको उसके अंदर डालना है। अब आपको क्या करना है, इसको गांठ बांधनी है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ईश्वर को या गुरु को मानते हुए आप उस पे गांठ बांध देंगे। और ऐसा आप उस पे 2 गांठ बांधेंगे, पहले एक गांठ क्रॉस में, फिर दूसरी गांठ क्रॉस में, तो वो एक तरह की पोटली आपकी बन जाएगी। अब जब ये पोटली तैयार हो जाए तो जो उसके एंड्स होते हैं ना, जो मतलब गांठ बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, उसके ऊपर हल्की सी कोई भी आप परफ्यूम लगा दीजिए, या कोई भी अतर लगा दीजिए, अच्छी खुशबू वाली आप लगा दीजिएगा। और उस वक्त भी जब आप ये कर रहे होंगे तो आप चाहें तो ईश्वर का आप नाम ले लें, गुरु का नाम ले लें, नहीं तो सबसे बेस्ट जो मंत्र होगा वो होगा ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी बोल दें या आप नाम ले लें और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी छुपा के रख दें। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा, पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही आपको ये पूरे दिन में कभी भी करना होगा, ठीक है? तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही आप उस पोटली को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो आपने चावल उसके अंदर डाले थे, उस चावल को आप पक्षियों को जाके डाल देंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली उसको डाल दें या इसको भिगो के रखें और उसके बाद आप इसको डाल दीजिएगा। अब अगर उसके अंदर चांदी का सिक्का है, ठीक है, तो उसको आप धो के आप उसको वापस से उसके अंदर डाल देंगे, वापस से एनर्जाइज करके, मतलब नेक्स्ट वापस से आपको उसको तैयार करना है। उसी पोटली को, कपड़े को आपको धोना नहीं है। चावल आपने पक्षियों को डाले और जो चांदी का सिक्का है आप उसको धो के, चाहिए तो धूप में आप उसको रख लीजिए। अगर आपने उसमें कॉइन डाला है यानी कि करेंसी कॉइन डाला है तो उसको आप किसी भी धर्म स्थान पे डाल दीजिए, जैसे कि कोई भी दान पेटी में आप डाल दें। उस दिन आप नहीं जा सकते तो आप साइड रख दीजिए, कभी भी जब आप जाएंगे तो आप डाल दीजिएगा, या उसको इकट्ठा करते चले जाएं। आप सेवा कर्मी को उससे कोई भी चीज आप खाने की लाके दे सकते हैं, या गरीब को आप कोई भी खाने की चीज लाके दे सकते हैं। एक साथ जब आपका इकट्ठा हो जाए तो एक उसको पाउच में आप जमा करते जाए, इस तरीके से भी आप वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब दोबारा से आपको वो उसी कपड़े के अंदर आपको वापस से एक मुट्ठी फ्रेश चावल आपको डालने हैं, चुटकी भर आपको हल्दी डालना है, और आपको अगर सपोज आपने कॉइन लिया है तो नया कॉइन आप लेंगे, अगर चांदी का सिक्का है तो उसी को दोबारा आप एनर्जाइज करके उसमें डाल देंगे। दोबारा से उसकी पोटली बनाएंगे, फिर से आपकी जो इच्छा है वो बोल देंगे। आप चाहे तो अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं है तो उसको रिपीट भी ले सकते हैं, और इनमें आप कितनी भी इच्छाएं आप बोल सकते हैं, अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कितने के लिए भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से आप दोबारा से परफ्यूम या इत्र जो एंड्स है उस पर आप लगा देंगे और फिर उसको आप छुपा के रख देंगे। ऐसा आप पूरा साल ये रोलिंग करते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये 2 आपको मैंने उपाय बताए जिसको आपको पूरे साल करना है। अब जो मैं हर महीने आपको बताऊँगी वो आपको उसके साथ करते चले जाना है। लेकिन कभी स्किप भी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ओके? ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, हालाँकि आप इसको पीरियड्स में कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी एनर्जी अच्छी हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हैं और आपको अच्छा अंदर से नहीं लग रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, पेन है, तो फिर आप अवॉइड कीजिएगा, किसी और से करा सकते हैं, या उस महीने स्किप करके आप नेक्स्ट महीने फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है बहुत ही छोटा-सा उपाय, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेट्स, तो इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो डेट्स है 25 जनवरी, 21 फरवरी, 19 मार्च, 16 अप्रैल, 13 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 3 अगस्त, और इसी महीने में वापस आ रहा है 30 अगस्त, 26 सितंबर, 24 अक्टूबर, 20 नवंबर, 18 दिसंबर। ये 2024 का मैं पुष्य नक्षत्र की डेट्स आपको बता रही हूँ। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। 25 जनवरी, 21 फरवरी, 19 मार्च, 16 अप्रैल, 13 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 3 अगस्त, 30 अगस्त, 26 सितंबर, 24 अक्टूबर, 20 नवंबर और 18 दिसंबर। जो आज मैंने आपको बताया ना, एक बार करके ज़रूर देखिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर से देखिएगा कि ये करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। इस चैनल पे नया है, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हमारा और एक चैनल है इंदु आहूजा रेमेडीज़, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक उसका मिल जाएगा। वहाँ पे भी 1 मिनट के शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपको 1 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो और आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।